और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। ये सोच रहे हैं कि आज मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमें बाहर तो कहीं जाना नहीं है, तो कुछ उन चीज़ों का खुलासा करते हैं जो हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। देखा कि आधे घंटे में पोस्ट हो जाएगा। मैं सुबह 6 बजे उठी कि देखूं कि चलो ब्लॉग पोस्ट हो गया होगा। सुबह 6 बजे पोस्ट ही नहीं हुआ। तो मैं इसको हिला मैंने इसको नींदों से हिला के मैंने कहा तुमने ये क्या किया। मैंने इसको खूब सारी बातें सुना दी। गुड मॉर्निंग जी। तो मैं उठ गया हूँ और मैं रेडी हो गया हूँ क्रिकेट खेलने जाने के लिए। शिल्पा रेडी हो रही है, उसकी जॉब है अभी, तो वो वहाँ जाएगी। एंड हम इंडोर खेलते हैं विंटर्स में, तो लेदर बॉल से। अभी रिसेंटली मैंने खेलना शुरू किया है, मैंने पहले कभी नहीं खेला लेदर बॉल के साथ, तो इंटरेस्टिंग है, बट अगेन अभी सीख रहा हूँ। तो आई कैन से वेरी लेट इन द लाइफ, बट ठीक है, गेम है, मज़ा आता है दोस्तों के साथ खेलने में, तो जाते हैं इसलिए। सी यू गाइस देयर। मेरी चाय and get going now. हे गाइस, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ और अब बस निकल रही हूँ अपनी जॉब के लिए को, जो मैं दूसरी जॉब करती हूँ वो वाली। बस अब जॉब पे निकलते हैं। और मेरे हस्बैंड का आपने देख ही लिया होगा कि ये गए हुए हैं क्रिकेट खेलने। सुबह सुबह ये चाय बना के दे गए थे मुझको। और बस अब हम जॉब पे निकलेंगे और आज का दिन देखते हैं कैसा है। और अगर मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा है, विंडी ज़्यादा है और मौसम तो आज थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। पर देखते हैं पूरे दिन कैसा रहता है और जल्द जॉब में निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। चलिए, जब तक हम पहुंच रहे हैं मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ कि सुनिए कि कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो बोलो तो जानू, जो रूठो तो मानू, सुनो ये भी वादा है। तो गाइस, कार को पार्क कर दिया है और अब बस निकल रहे हैं अपनी जॉब पे। तो चलिए अभी काम फिनिश करके बाहर आते हैं। और तो आज मैं बच्चों को हार्ट्स बनाना सिखा रही थी, क्योंकि आ रहा है वैलेंटाइन, तो वो अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कार्ड्स बना रहे थे। आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी मेड टुडे फ्रॉम माई क्लास। अभी क्लास से फिनिश होके बस अब सीधे घर जा रही हूँ और चाय पीती हूँ। 12:30 बज चुके हैं। ऑलरेडी थक गई हूँ मैं, बिकॉज संडे है। तो अभी घर जाके चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए, हम घर आ चुके हैं और घर आने के बाद हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी कहीं जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? दोनों में से लग रहा है दोनों हाइट की बराबर। एक मिनट खड़े हो साथ में। किसकी? लेट मी सी, कौन लंबा है ज़्यादा? तुम तो बिल्कुल बॉर्नविटा गर्ल हो चुकी हो, पापा के बराबर हो गई हो। माय गॉड। तो बस नित्तू जा रही है अनदर पार्टी में। कल भी इनकी एक पार्टी थी, तो किसी कर दो मम्मी को जल्दी से। लव यू। चलो बाय। तुम जबरदस्ती मैं कौन, तुम खाम का। तो गाइस, मैं घर पे वापस आ गई थी, थोड़ा रेस्ट किया और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी बता दे रही हूँ। अभी ये जो कपड़े धोए हैं इनको सुखाना है। यहाँ कपड़े धो के सूख चुके हैं, इनको ऊपर लेके जाना है। यहाँ से अगर हम उधर जाएंगे तो बहुत सारे बर्तन है, आप देख सकते हैं उधर कैमरा, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो अभी वो भी करना है। उसके बाद कल की तैयारी करनी है, कल स्कूल भी है, तो यही सब काम अभी करते हैं। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। ये सोच रहे हैं कि आज मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमें बाहर तो कहीं जाना नहीं है, तो कुछ उन चीज़ों का खुलासा करते हैं जो हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इनसे पूछेंगे मेरे बारे में और हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि कौन एक दूसरे को बेहतर जानता है। उसके लिए बस ये सारा काम कंप्लीट करते हैं, उसमें कोई चीटिंग नहीं करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बस जल्दी से काम फिनिश करते हैं और फिर शुरू करते हैं। ये आ चुके हैं, ये देखने आते हैं कि काम सही से चल रहा है कि नहीं। जैसे मजदूर रखे हुए इन्होंने। देखो, आप लोगों को लगता है यूएस की लाइफ वाह वाह वाह, पर ये देख लीजिए, वो हर जगह होता है, काम तो करना ही पड़ता है। हर जगह इतना काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग, जो ये लोग होते हैं ना, पति लोग बाहर लेके आते हैं, अमेरिका लेके जा रहे हैं आपको बहुत अच्छी लाइफ, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, मेरी लाइफ इंडिया में एकदम आराम से जीती थी मैं। ये सब कुछ नहीं करती थी, पता तुमको नहीं लगता? चलो बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। कैमरा घुमाओ उस तरफ, अपना मुंह जय दिखाओ। जय श्री राम। तो ये देखिए, इनको देख लीजिए, जय श्री राम को। चलो। और वो खड़ी हुई है, वो देखिए उनकी बेटी। ये लोग इतने बड़े वो हैं, इन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है। काम मैं कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं यार। चलो वो ले आना मेरे लिए भी कुछ। तो ये लोग गए कुछ खाना पीने के लिए लेने के लिए, और नीतू ऊपर है मेरे साथ। तब तक हम काम फिनिश करते हैं और ये लोग आते हैं और फिर हम करेंगे अपना इंटरव्यू। तो गाइज, अभी हम सारा काम करके चाय वगैरह पी चुके हैं और आपसे हमने कहा था कि चलिए मैं इनसे ना
कुछ क्वेश्चन अपने बारे में पूछूंगी, तो ये जानना बहुत जरूरी है बीच बीच में हर पति पत्नी को कि कौन किसको कितना बेहतर जानता है। बोर्ड एग्जाम से ज्यादा भारी लग रहा है मुझे तो। तुमको तो देखते हैं कि इनको 18 साल बाद भी कुछ चीजें याद है कि नहीं याद है। बहुत इजी, मैं इतने बहुत बेसिक, अभी तो तुमसे डिफिकल्ट नहीं है, ये पहला स्टेप है, तो तुमसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे। तो रेडी? पूछोगी, इस पे लिखोगी जवाब? हाँ, तो ये मेरे जवाब यहाँ होंगे ताकि आप लोगों को पता है, और आंसर ये देगा, ठीक है? तो ठीक है। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। चलो गुड। तो लिखा ब्लैक, लिखे दिखाओ। हाँ ये देखो, ये देखिए। चलिए, तुम उसमें दिख तो नहीं रहा ना कुछ? ठीक मुझे कैसे दिखेगा? हाँ, मैं बाद में अपना आंसर पहले लिख दूंगी ना, तुम उधर देखोगे। उधर भी देखूंगा। डिलीट। चलो चलो, एक में से एक। हाँ, 1 on 1। तो 5 सवाल है। मुझको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब क्विजीन के स्पेसिफिक खाना? मतलब मैं कभी भी, जब मेरा मन करता है, मतलब मुझे वो नहीं पता, बस खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कुछ भी हो, ऐसा नहीं कुछ खाने में सिर्फ स्नैक्स, ओवरऑल मुझे क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मशरूम या नूडल्स? तो मतलब मैंने लिखा है चाउमीन। हाँ, नूडल्स। हाँ, तो मुझे ना चाउमीन, वो ठेले वाली, तो आई थिंक ठीक है, तुमने नूडल्स बोले, आई डोंट नो, बट ठीक है। तो नूडल लिखा, हम तो यहाँ पे हाँ नूडल देखिए, ही चाउमीन बोलते हैं। लिखा था मैंने, तो हाँ मुझे नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है। वाह, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारा खर्चा कब कराया था? मेरा खर्चा कराया था? हाँ, जो सबसे ज्यादा मैंने तुमको बोला था कि ये ले लो, फिर उसके बाद मैंने वो नहीं बोल के उससे ज्यादा खर्चा कराया था। इफ आई रिमेम्बर इट राइट, इंडिया में तुमने एक अपना नेकलेस लिया था। कहीं तुम लेने कुछ गई थी और तुमने सिर्फ अपना माइंड चेंज करके वो महंगा वाला नेकलेस लिया था। इफ आई रिमेम्बर राइट, कुछ तो गले का स्टोर याद है? स्टोर नहीं याद है, तो गोल्ड ज्वेलरी का स्टोर था। हाँ, ये सही आंसर है। गोल्ड शॉप में, हमने गोल्ड शॉप में, वो सबसे पहले ये देखो, गोल्ड शॉप में जब मैंने एक नेकलेस लेना था तनिष्क के शोरूम में, तो मैंने इसको बोला था कि एक नेकलेस लेंगे, तो बजट थोड़ा सा वैसा था कि इसने बोला ठीक है इतने बजट में लेंगे। फिर मुझे पसंद इतना बड़ा वाला आ गया, तो फिर मैं जब पहन के ही बैठ गई मैं उसको, मैंने कहा मुझे उतारना ही नहीं है, तब जाके इसके गर्दन पे वो आ गया था, तब इसने लिया। मैं बेशरम होके पहन के बैठ गई, मैंने कहा मुझे लेना है तो ये लेना। तो हाँ, सबसे ज्यादा खर्चा मैंने पहली बार शायद वो किया था, जिद करी थी कि मुझे ये वाला ही चाहिए। तो 3 में से 3 है अभी तो स्कोर। तो चलो, इसके बाद तुम मुझसे 5 में मैं नहीं पूछूंगा। नहीं, 5 में 5 तुम। आज मैं सिर्फ एग्जाम दूंगा। नहीं, 5 तुम, 5 मैं में। कल पूछूंगा तुमसे। ठीक है, कल तुम पूछना। चलो ठीक है। वही पता मेरा, तुम जवाब मेरा सबसे फेवरेट आउटफिट, एक सेकंड मैं आंसर लिख दूं। आउटफिट मतलब जो मैं सबसे ज्यादा पहनना पसंद करती हूँ, अगर मुझे कभी भी कोई कपड़ों में बोला जाए कहीं पर भी हो, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आउटफिट तुम्हें कौन सा पसंद है? क्यों, मुझे जो सबसे, तुम्हें अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं पता तो, बट मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है पहनने में, कि मुझे कोई बोले कि अगर तुमको सब कपड़ों में से अगर साड़ी हो, जीन्स हो, या फिर लहंगा चुन्नी हो, या फिर सूट कुर्ता हो, तुम एक चीज जो हमेशा खरीदना चाहोगी, जल्दी बताओ। इसका मतलब यही पता लग रहा है कि तुम्हें कितना पता है, तुम अपने दिमाग में जोर दे रहे हो। ये तो तुम बनाओगे। ये नहीं पता मुझे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा है भी। तो तुम्हें आज पता लग जाएगा। नहीं, ये ऐसा है, वो तुम्हें नहीं पता। मैं तुक्का तो मारूंगा ना। बोलो। हाँ, लहंगा है? तुमने तुक्के से नहीं है, तुक्का तो ठीक है, फिर लहंगा चुनना है। हमारे घर में एक्चुअली पहले ना, हमारे घर में अभी भी कानपुर में लहंगों का काम होता है, और हम बचपन से बहुत लहंगे वहंगे पहनते कौन ऐसा इंसान नहीं, और मुझे सच में लहंगा पहनना मुझे पसंद। अभी भी मैंने शादी में 2 लहंगे लिए थे, तभी मैंने रियलाइज किया कि मुझे लहंगा बहुत शौक है। साड़ियां मुझे इतनी पसंद है, एक आध पहनती हूँ, मेरी बहन को बहुत पसंद है, मुझे इतनी नहीं पसंद है। तो मुझे लहंगा चुनने एक ऐसी 4 में से 4 लास्ट क्वेश्चन। ये तो तुमने तुक्का मारा है। और तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? चलो, आई थिंक 2 क्वेश्चन और पूछूंगी बस। ना, लास्ट नहीं 2 और। ये तो तुम्हें मैंने दे दिया, बट ठीक कैसे दे दिया भैया? रुक जाओ। ओके ओके। मैं दुनिया में अपने घर के अलावा, अपने घर में, ठीक है, अपने घर के अलावा सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूँ दुनिया में? एक सेकेंड।
अपने घर 2 लोगों को, हाँ अपने घर के अलावा मतलब क्या? मतलब यहाँ पे छोड़ के, ऑफ कोर्स तुम लोग हाँ अपने बच्चों को, चाचा और दीदी, और क्या उसमें उतना मुश्किल है? तुम्हारा तो डैड और तुम्हारी सिस्टर। ये भी सही आंसर है कि मैं अपनी बहन और ये तो सवाल आसान पापा को मैं अपने चाचा बोलती हूँ, आई थिंक पहले बताया था। तो मैं अपनी बहन और अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मम्मी से ऑफ कोर्स करती हूँ, मम्मी तो मेरे पास है, बट मम्मी अभी है नहीं, मम्मी इस दुनिया में नहीं है। बट मम्मी से तो कोई ऐसा नहीं कि मम्मी का कोई क्वेश्चन नहीं हो, मम्मी से तो ऑफ कोर्स करती हूँ। बट अभी उनके बाद सबसे ज्यादा अपनी बहन और अपने पापा से क्लोज हूँ, क्योंकि मेरी हर दिल की बात मैं उनको शेयर कर सकती हूँ। ये तो मैं सबसे आसान सवाल पूछा है। हाँ मतलब फिर नो भी यार, ब्रेनर मतलब सवाल था ये। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है तेरा, हार्ड लाओ, 5 में से 5 है मेरा स्कोर। तो मैं इतने छोटे क्वेश्चन ओह नो भैया, तुम मैं तो बताओ, तुम मेरे चलो छोटे ठीक क्वेश्चन है। का जवाब नहीं दे पाओगी कल। मैं पूछते जो हम, मुझे तो खुद भी ऐसे याद नहीं रहते, मुझे खुद सोचना पड़ा है, रुको। हाँ ओके, मुझे भी बता, तुम घूमने कहाँ जाना चाहती हो? वो तो मुझे मैं ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं, रुको। हाँ, मैंने जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, राइट, शादी जब नहीं हुई थी तुम्हारी और मेरी, हम हैदराबाद में मिले थे पहली बार। तो हैदराबाद में जब मैंने तुम्हें सबसे पहला एक गिफ्ट दिया था, याद है? बिना शादी के ही दिया था तुमको। तो वो पहला गिफ्ट क्या था? और फिर जब उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई थी, मैंने इसके दोस्त को बोल के उससे वापस मंगा लिया था। मैंने कहा उसको बोलो मेरा गिफ्ट वापस ला के दे, मेरी लड़ाई। ये तो कुछ चीटिंग है। बताओ, ये तो बहुत मतलब तुम्हें ये भी नहीं याद है, तो इससे तुम सिर्फ तुक्के मार रहे हो। तुम्हें यही नहीं पता, मतलब पहला तोहफा आदमी को सबको पता होता है क्या दिया था, तुमको यही नहीं याद है। वाह, मुझे याद है कि तुमने क्या दिया था मुझे, वो मुझे याद है। घड़ी? तुम सब देख रहे हो क्या? तुमने नहीं, मैंने वही दिमाग में कहा है, याद आया कुछ, घड़ी से याद आई है। याद है, मैं तुम्हें घड़ी दी मुझे थी। कलर याद नहीं, घड़ी याद। कलर तो मुझे भी याद नहीं है। तो मैंने सबसे पहले घड़ी लाके दी थी, और वो अपनी पहली तनख्वाह से दी थी जो मैंने शुरू करी थी। तो चलो, तुम आज तुमको 100 में से 100 ही है। तो इससे पता लगता है कि तुमने या तो कुछ लगाया है पीछे। मतलब हद है यार। तो चलो, तुम जीत चुके हो। इसके साथ तुमको कल 1 कप चाय मेरे हाथों की मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। तो ये हमारा इंटरव्यू था। इस इंसान ने ये साबित कर दिया कि ये मुझे जानते हैं कुछ। तो गाइस, आपने देख लिया कि ये भारी मतों से जीत चुके हैं। और क्या, तुम जीत ही गए हो भारी मतों से। तो ये जीत गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना मुझे बारे में जानते होंगे, बट ये जानते हैं। और कल मैं इनसे पूछूंगी, एक्चुअली मैं पूछूंगी, मुझे तो खुद याद नहीं रहता। मैं पूछूंगा। अच्छा तुम पूछोगे तो मुझे तो मुझे याद गारंटी है। मैं 6 में से 6 है, तुम्हारे 6 में से 1-2 शायद आएंगे। तो कल ये मुझसे यही सवाल पूछेंगे कि मैं यही सवाल नहीं पूछूंगा, सवाल मतलब मेरे होंगे। सवाल तुम्हारे होंगे, पर ये पूछेंगे कि मुझे कितना पता है। मैं सही में भूल जाती हूँ। तो देखते हैं, कल देखने के लिए तैयार रहिएगा कि कल मुझे कितना याद रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत बना के लाएगा। मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ, पर मैं क्वेश्चन का आंसर सही दूंगी। नहीं दे पाओगी। और तो ऐसा क्या पूछ लोगे कि तुम कहाँ से आई थी, पहाड़ के ऊपर से? ऐसा कुछ किया ही नहीं है लाइफ में जो तुम ऐसा कुछ पूछोगे। ऐसा क्या किया है? तो बताऊं, कल पूछेंगे, अरे देख लेंगे। ओके, तो ठीक है। अब हम इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं कि कल जाना है स्कूल, और अब हमको सोना भी है, और इससे पहले मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। तो गुड नाइट। तो गाइज, इफ यू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन आल्सो। भैया बड़ी मेहनत कर रही है, और मैं ऐसे भी करवा रही है। अच्छा ये बताओ, मैं मेहनत कर रही हूँ कि नहीं कर रही है? मैं कल भी पता है रात में क्या हुआ? अच्छा, एक इंसिडेंट ब्लॉग खत्म करने से पहले, क्योंकि मैंने इनको बोला कि ब्लॉग पोस्ट कर देना, क्योंकि इसने हेल्प करी थी लास्ट में, जब ये होता है तो कर देते हैं। इसने कहा कि आधे घंटे में पोस्ट हो जाएगा। मैं सुबह 6 बजे उठी कि देखूँ कि चलो ब्लॉग पोस्ट हो गया होगा। सुबह 6 बजे पोस्ट ही नहीं हुआ। तो मैं इसको मैंने इसको नींदों से हिला के मैंने कहा तुमने ये क्या किया। मैंने इसको खूब सारी बातें सुना दी। ये नींदों में बोला सोने दो, ये क्या है वीडियो। तो मैंने सोच लो कि नींदों में भी दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि मैं एक चीज मानती हूँ कि मेहनत का कभी खराब नहीं जाती। अगर मैंने सोच लिया, मुझे नहीं पता कि ये मैं आगे चल के कितना अच्छा होगा नहीं होगा, बट मैं जिद्दी हूँ कि अगर मैंने चीज सोच ली कि मुझे रोज करनी है तो करनी है। तो चलिए, इसी के साथ अब कल मिलेंगे इनके क्वेश्चन के साथ। तो स्टे ट्यून्ड। माता दी, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट।